Morning students, welcome back in the class of computer science. We are in the chapter number 4, that is conditional control statements. So in this chapter, in the previous video, we have already discussed about basic elements of the QBasic, review of statements. So these all we have already covered. So today we will start the second part, and today is 17th of August, that day is Tuesday. So review of statements, first one is REM. So the REM statement is used to write a comment in the program that does not get executed. So अगर आपको क्यू बेसिक में किसी भी तरह का कोई कमेंट एंट्री करना है, जिससे कमेंट एंट्री हम क्यों करते हैं, ताकि यूज़र की रीडेबिलिटी को बढ़ा सकें। कोई भी पर्सन अगर कोड को देखे तो कमेंट देख के वो समझ जाए कि ये कोड किस लिए लिखा जा रहा है। सेकेंड है प्रिंट। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले नंबर्स, टेक्स्ट और मैसेजेस ऑन द आउटपुट स्क्रीन। तो जब भी हमें आउटपुट स्क्रीन पे कोई नंबर, टेक्स्ट या मैसेज डिस्प्ले करना होता है, हम प्रिंट स्क्रीन का यूज करते हैं। थर्ड है CLS। द CLS स्टेटमेंट इज़ यूज टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। तो अगर आप अपने आउटपुट स्क्रीन पे बार बार कई सारे कमांड्स को अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपका जो आउटपुट स्क्रीन है वहाँ पे कई सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। तो अगर आप उसको क्लीन करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेश न्यू करना चाहते हैं, तो आप क्लियर स्क्रीन CLS कमांड का यूज कर सकते हैं। फोर्थ है लेट। सो द लेट स्टेटमेंट इज़ यूज टू असाइन अ गिवन वैल्यू टू ए वेरिएबल। तो किसी भी वेरिएबल में, जैसे कि आपने डिफाइन किया इंट ए, तो ए क्या है, एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का है, और उसमें कैसा डेटा हम रख सकते हैं, इंटीजर टाइप का डेटा असाइन कर सकते हैं। तो हम लेट स्टेटमेंट के थ्रू ए इक्वल टू अगर 5 लिखते हैं, तो हम ए को 5 जो वैल्यू है वो असाइन कर रहे हैं। तो लेट स्टेटमेंट किस लिए यूज किया जाता है, असाइन टू द गिवन वैल्यू इनटू ए वेरिएबल। फिफ्थ है इनपुट। दिस स्टेटमेंट इज़ यूज टू एक्सेप्ट ए वैल्यू फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर इट इन द वेरिएबल। इनपुट स्टेटमेंट का काम ये है कि ये यूजर से वैल्यू को एक्सेप्ट करता है और इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करता है। सिक्स्थ है इंड। दिस स्टेटमेंट टेल्स क्यूबेसिक दैट प्रोग्राम इंड्स हियर। तो जब भी आपका कोई प्रोग्राम एंड होगा, तो लास्ट में आप END वर्ड यूज करेंगे, जो कि बताएगा क्यूबेसिक को कि आपका प्रोग्राम यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है। इसके पास है कंट्रोल स्टेटमेंट। इन ए प्रोग्राम द स्टेटमेंट्स आर जनरली एग्जीक्यूटेड इन ए सिक्वेंशियल मैनर। However, at any time the user may need to change this order of execution। तो किसी भी जैसे कि प्रोग्राम में जो एग्जीक्यूशन, जो फ्लो ऑफ कंडीशंस है, फ्लो ऑफ द प्रोग्राम है, वो सिक्वेंशियल मैनर में होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इस जो सिक्वेंशियल मैनर है, सीक्वेंस में जो हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इसके ऑर्डर को चेंज करना, तो आप कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स की हेल्प से कर सकते हैं। So every program statements are generally executed in sequential manner. However, at any time the user may need to change this order of execution, either by repeating or skipping the execution of a few statements subjected to a given condition. In such situation, the task can be performed by the use of control statements due to their capability of making decisions in runtime. They play a major role in programming. There are various condition checks and repeated actions. तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज प्रोग्रामिंग में किया जाता है। जब भी आपको किसी लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट नहीं करना होता है, तो आप उसको स्केप कर सकते हैं, या फिर अगर किसी लाइन को आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं, तो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स के थ्रू आप अपने फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को रोक सकते हैं। इसके बाद से है गो टू स्टेटमेंट। सो गो टू इज़ यूज टू शिफ्ट द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम टू द डिजायर्ड कमांड विथ ए स्पेसिफिक लेबल टू स्पेसिफाई वेदर द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम शुड गो। द लेबल इज स्पेसिफाइड विद द गो टू कमांड। लुक एट द एग्जाम्पल गिवन बिलो टू अंडरस्टैंड द गो टू कमांड बेटर। तो गो टू कमांड किस लिए यूज करते हैं, गो टू इज यूज टू शिफ्ट द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम टू द डिजायर्ड कमांड। सो गो टू के थ्रू हम, जैसे अगर हमने लिखा गो टू 10, तो क्या होगा, हमारा जो प्रोग्राम है उसका जो 10th लाइन होगा वहाँ पे हमारा कमांड ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अगर हम किसी डिज़ायर्ड कमांड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं किसी भी स्पेसिफाइड टाइम पे, तो हम गो टू कमांड का यूज कर सकते हैं।
देखिए यहाँ पे एक GoTo का एग्जाम्पल दिया हुआ है जहाँ पे प्रिंट लाइन 1। तो क्या होगा, लाइन 1 एक मैसेज है, प्रिंट आप जानते हैं मैसेज देने के लिए स्टेटमेंट यूज किया जाता है। तो लाइन 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है गो टू 10, सो 10th वाले लाइन पे वो चला जाएगा। फिर क्या प्रिंट करेगा, लाइन 2। फिर यहाँ पे 10 क्या होगा, प्रिंट कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे लाइन 3 प्रिंट की जाएगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका जो एग्जीक्यूशन है, पहले उसमें लाइन 1 प्रिंट हो गया, इसके बाद से 10th नंबर पे गो टू 10 किया तो 10th नंबर पे क्या था, लाइन 3, तो 1 के बाद 3 प्रिंट हो गया। इसके बाद से क्या प्रिंट होगा, गो टू ABCD, तो ABCD में क्या दिया हुआ है, लाइन 5, तो लाइन 5 प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट नहीं होगा, लाइन 2 और लाइन 4 प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि आपका कमांड आपने यहीं से गो टू ABCD कर दिया था। तो लाइन 4 को उसने स्किप कर दिया और ABCD वाले कमांड पे आके लाइन 5 को एग्जीक्यूट कर दिया। इस तरह से आप गो टू कमांड का यूज कर सकते हैं। इसके बाद से here when goto statement encountered the control is transferred to the desired line to set up a loop. An unconditional transfer of the control creates an infinite loop where from there is no exit. In our daily life, we make decisions and take actions accordingly. In the same manner, the computer also decides about the actions depending upon the validity or non-validity of a condition. Every decision involves a choice between the yes and no result. Once the condition is satisfied, this execution stops. If then statement, तो ये पहला मैंने बताया गो टू स्टेटमेंट, जिसमें आप किसी भी लाइन को यूज करके वहाँ पे अपने कमांड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेकेंड है इफ़ देन स्टेटमेंट। The if then statement is the most basic conditional statement and if it is used to check conditions. If the condition is true, then statements written within if then and if are executed. For example, the following program prompts the user to enter age. It displays the message you are allowed to vote if the age is more than or equal to 18. तो इफ़ देन स्टेटमेंट क्या है, सबसे बेसिक कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कंडीशन को चेक कर सकते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका जो स्टेटमेंट आपने इफ़ और देन के बीच में लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज आपका जो प्रोग्राम होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। ये जो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें यूज़र से कहा जा रहा है कि आप अपनी एज को इंटर करिए और अगर वो एज 18 ईयर्स या उससे छोटे का है, 18 से छोटा नंबर वो इंटर करता है तो उसको मैसेज आएगा यू आर नॉट अलाउड टू वोट। और अगर एज जो है वो 18 से ज़्यादा है या उसके बराबर है तो मैसेज आएगा यू आर अलाउड टू वोट। तो चलिए यहाँ पे REM, आपको पता है REM का यूज हम क्यों करते हैं, हम कोई भी कमेंट देने के लिए। तो REM एग्जीक्यूट नहीं होगा, ए प्रोग्राम टू चेक द एज ऑफ वोटिंग, ऐसे प्रिंट होके यहाँ पे आएगा। फिर CLS, हम स्क्रीन को क्लियर कर दे रहे हैं, जो भी ऊपर लिखा हुआ है वो सब हट जाएगा। प्रिंट क्या प्रिंट होगा, इंटर योर एज। तो ये पहली लाइन यही प्रिंट होगी, इंटर योर एज। तो जब इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो वहाँ पे एक मैसेज आएगा इंटर योर एज। तो उसके बाद जो भी यूज़र होगा वो अपना एज वहाँ पे इंटर करेगा। अगर उसका एज, इफ़ द एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 देन प्रिंट यू आर अलाउड टू वोट। एंड इफ़, तो यहाँ पे क्या होगा, हियर इफ़ द इनपुट गिवन बाय द यूज़र इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 देन द लाइन यू आर अलाउड टू वोट इज प्रिंटेड। इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, अगर एज जो है वो 18 से बड़ा नहीं है या उसके बराबर नहीं है तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर कोई भी मैसेज आपके स्क्रीन पे नहीं आएगा। इफ़ देन स्टेटमेंट, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 5। तो 1 से 5 तक नंबर प्रिंट करने के लिए आपको एक प्रोग्राम राइट करना है। इनपुट, डू यू वांट टू प्रिंट नंबर 1 to 5, $y। तो $y का यूज हम क्यों कर रहे हैं, यूजर से इनपुट लेने के लिए। y में हम स्टोर करेंगे यस। अगर यूजर कहता है यस देन प्रिंट 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या प्रिंट होगा, 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, प्रिंट 5। तो आपको पता है ना कि जो भी प्रिंट के बाद आप लिखते हैं वो एज इट इज़ आपके स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। लेकिन ये कब प्रिंट होगा, जब आप
यस यहाँ पे इनपुट करेंगे। अगर यूजर इनपुट करता है यस तभी ये प्रिंट होगा। इफ़ कंडीशन ये ट्रू होनी चाहिए, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके बाद से बात करते हैं इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट। सो इन द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ इफ़ देन स्टेटमेंट वी मे विश टू डू समथिंग एल्स इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है और फिर हम कोई मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं तो हम इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। To overcome this drawback, we can make use of if then else statement. In this statement, if the results are true, the then instructions are executed. If not, the else instructions are executed. Thus, an if then else statement check the condition and chooses between two alternatives. Syntax है if, तो बीच में कंडीशन, जो भी आप कंडीशन यहाँ पे देंगे वो अप्लाई होगा। देन स्टेटमेंट 1 विल बी रन, इफ़ फॉल्स देन स्टेटमेंट 2 विल बी एग्जीक्यूट। तो हम इसका सिंटैक्स क्या है, इफ़ के अंदर कोई ना कोई एक कंडीशन देंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। चलिए एक प्रोग्राम देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सीरीज विथ ए गैप ऑफ 4 बिटवीन 1 एंड 40। तो 1 से नंबर से लेके 40 नंबर तक का जो काउंटिंग है वो हमें प्रिंट करवाना है, लेकिन कंडीशन ये है कि 4 का गैप आना चाहिए। यानी 1 प्रिंट हो तो 4 प्रिंट हो, फिर 8 प्रिंट हो, फिर 12 प्रिंट हो, ऐसे करके 4 का गैप करके हमें प्रिंट करना है। और कहाँ तक प्रिंट होना चाहिए, 40 तक। तो यहाँ पे हम क्या इंटर कर रहे हैं, n = 1। C इफ़ n इज़ लेस देन 41, तो अगर n की वैल्यू 41 से छोटी है देन गो टू A, एल्स गो टू B। तो अगर n की जो वैल्यू है वो 41 से छोटी है तो आप कहाँ पे जाएंगे, A वाले स्टेटमेंट पे। A के क्या लिखा हुआ है, प्रिंट n, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, n में n+4 यानी 1 में 4 ऐड हो जाएगा, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। तब कहाँ पे जाना है, गो टू C, और C क्या कह रहा है, इफ़ n इज़ लेस देन 41 देन गो टू A, एल्स गो टू B। तो फिर n प्रिंट हो जाएगा, तो 1 प्रिंट हो गया। इसके बाद से क्या प्रिंट होगा, 5। इसके बाद से क्या प्रिंट होगा, 9। इसके बाद से क्या प्रिंट होगा, 13। तो ऐसे करके +4 करके प्रिंट होता जाएगा। सो द फॉलोइंग program ask the user to enter a password and display the message to permit access depending upon whether the password introduced correct or incorrect। तो CLS स्टेटमेंट के थ्रू हम स्क्रीन को क्लियर कर दिए। हम एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम यूजर से कहेंगे कि पासवर्ड डालिए, इंटर द पासवर्ड। एक मैसेज आएगा, इंटर द पासवर्ड। तो अगर उसका जो पासवर्ड है वो मैच करता है जो भी पासवर्ड हमने प्रोग्राम कोड में किया है उससे, तब तो आएगा मैसेज की एक्सेस परमिटेड, यानी आपको परमिशन है, आप एक्सेस लेके यूज कर सकते हैं। अगर उसका पासवर्ड गलत है तो आएगा मैसेज एक्सेस डिनाइड। तो इफ़ पास $= XYZX, अगर ये मैसेज आता है तो प्रिंट करिए एक्सेस परमिटेड, एल्स प्रिंट करिए एक्सेस डिनाइड। तो एक्सेस डिनाइड प्रिंट होना चाहिए। एंड इफ़ the above program check the password entered by the user and matches it with the stored password with which is XYZX। तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड में हमने क्या स्टोर किया है, XYZX। तो अगर यूजर XYZX ये पासवर्ड देता है तब तो आएगा एक्सेस परमिटेड, और अदरवाइज क्या आएगा, एक्सेस डिनाइड। तो इसी पे बेस्ड हमने ये 3 शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट है एक्सप्लेन द टर्म कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करिए। सेकेंड है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ गो टू कमांड। गो टू कमांड का क्या यूज होता है ये बताइए। थर्ड है राइट द सिंटैक्स ऑफ इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट। आल्सो राइट ए प्रोग्राम टू एक्सप्लेन इट। और आप एक प्रोग्राम राइट करिए जो इसको एक्सप्लेन करे, इस सिंटैक्स को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।